मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, मेरे साथ हो जाओगे। तो काफ़ी टाइम से ना मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मेरा ऑफिस का रूटीन जो है इतना हैक्टिक हो गया था कि मुझे अपने लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था। और मेरा रूटीन इतना बिगड़ गया, ना मुझे खाने का टाइम मिल रहा था, ना सोने का टाइम मिल रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई और स्ट्रेस की वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो अभी कल ही मेरी सिस्टर मेरे पास आई। तो यस, मेरी बहन आई है मेरे पास और हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम अपनी लाइफ में चेंज लेकर आएंगे। चाहे वो डाइट में हो, चाहे अपने रूटीन में हो, चाहे पूरा लाइफस्टाइल हो, जो भी चीज़ हो हम उसको बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो या तो सबसे पहले हम पियेंगे ये डिटॉक्स वाटर जो मेरी बहन ने रात को बनाने के लिए रख दिया था। इसमें उसने ऐड किया है लेमन, मिंट, जिंजर, कैरेट, कुकुम्बर, बीटरूट, ये सारी चीज़ें उसने मिक्स करके ये एक डिटॉक्स वाटर बनाया है, वो पियेंगे हम। और साथ में हम लोग खाएंगे रेजिन्स और आलमंड्स, जिनको हमने रात को सोक करके रख दिया था। चलो। हम्म मुझसे ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं पी जाती, मुझे बहुत अजीब लगती हैं ये सब चीज़ें पीने में। इतना टेस्ट बुरा नहीं है, बट मैं नहीं पी पाती हूँ। बट कोशिश करनी पड़ेगी, पीना पड़ेगा ये सब। तुझे क्या हुआ? मजे मजे में डिटॉक्स वाटर बना तो लिया, लेकिन गले से नीचे नहीं उतारा जा रहा। बट फिर भी जैसे तैसे करके हमने इसको पी लिया। मुंह का टेस्ट तो बेकार हो ही गया था, तो सोचा कुछ अच्छा सा बना के खा लिया जाए। तो किचन में चलते हैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। रात को मैंने काले चने और मूंग की दाल भिगो के रख दी थी, ताकि मैं इसको पीस कर इसका चीला टाइप बना के ब्रेकफास्ट कर पाए। तो सबसे पहले हम इसको अच्छी तरीके से धो लेंगे। धोने के बाद हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे कुकर में और उसमें मिक्स करेंगे पानी, हल्दी और नमक। तो गाइस, जब तक ये बॉईल हो रहे हैं मैं प्रिपेयर करूंगी मिंट की चटनी। ये जो मिंट है ये मेरी मम्मी ने घर से भिजवाया है, ये घर का लगा मिंट है और इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही है मिंट की, बिल्कुल फ्रेश मिंट है। और ये मेरी मम्मी ने अपने हाथों से लगाया है और मेरी मम्मी ने मुझे ये जड़ भी दी है इसकी लगाने के लिए। ये देख रहे हो, ये मेरी मम्मी ने भिजवाया है कि इसको प्लांट कर लेना। तो आज मुझे नर्सरी भी जाना है क्योंकि मेरे पास मिट्टी नहीं। और जो मिट्टी मेरे पुराने पॉट्स में वो काफ़ी ज़्यादा इनफर्टाइल हो चुकी है, तो मुझे नई मिट्टी भी लानी है, नए पॉट्स भी लाने हैं और नए प्लांट्स भी लेकर आने हैं। तो फिलहाल तो अभी पुदीना की चटनी बना लेती हूँ पहले। धनिया पुदीना की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको डालना पड़ेगा बहुत सारा पुदीना। फिर इसमें डालेंगे हम ये फ्रेश धनिया, पानी इसका अच्छे से निकाल लेना। फिर इसमें डालेंगे हम ये हरी मिर्च, ये काफ़ी ज़्यादा तीखी मिर्ची हैं, तो इन तीखी मिर्चियों को थोड़ा कम डालेंगे, तो मैं 3-4 ही डाल रही हूँ। फिर इसमें डालेंगे 2 गार्लिक की पीसेस एंड थोड़ा सा अदरक। अदरक थोड़ा सा मैंने छिलका नहीं हटाया तो वो हटा लेती हूँ जल्दी से। थोड़ा सा अदरक। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा काला नमक। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। गाइस, मैंने कर चुका है ब्लेंडर। मैंने इस चीज को पूरा उबाल दिया है, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। जो चीला बनता है वो कच्चे मूंग और कच्चे चने से बनता है, मतलब आपने उसको सोक करके रखा हो, और मैंने तो यहाँ इसको बॉईल कर दिया, इसकी बिल्कुल दाल बना दी है। तो अब क्या करें, क्या करें? क्या ऐसे ट्राई करके देखें? इसको थोड़ा सा ऐसा करती हूँ, इसको पीस लेती हूँ, देखती हूँ इससे चीला बनता है कि नहीं बनता। नहीं बनेगा तो फिर दाल चावल बना के खाना पड़ेगा। तो अब मैंने चने और मूंग को इसमें ट्रांसफ़र कर लिया, अब इसको ग्राइंड करती हूँ। ठंडा करके ट्रांसफ़र किया है।
डर लगता है भाई। कभी ऐसा होता है ना कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, रियलिटी कुछ और होती है। वही आज हुआ है। मुझे पता था कैसे बनाते हैं चीले, बट बस भगवान करे ये बन जाए किसी तरीके से। इसको मैंने ग्राइंड कर चुका है। लेट्स सी बनता है तो बाकी सारा भी पीस के चीला बना लेंगे। नहीं बनेगा तो इसकी दाल बनाई जाएगी, बचे रहेगी। लेट्स सी लेट्स सी। लग तो नहीं रहा कि ये बनेगा। कुछ ज्यादा ही बुरे तरीके से मेरा सारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। ये नहीं बन पा रहा है। हालांकि मैं इसमें सूजी ऐड करके थोड़ा सा इसको ठीक कर सकती हूँ, बट सूजी में कीड़े लग चुके हैं तो मुझे लग रहा है ये सारा आइडिया फेल है। मेरा तो मूड इतना ज्यादा स्पॉइल हो गया ना कि मेरा सारा खराब हो गया। सुबह से लगी हुई है उस चीज में और वो खराब हो गया। क्या मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर की है सूजी और दही, ये सब चीजें। जब तक वो नहीं आता है तब तक फ्रूट्स खा लेते हैं। तो मैं इन सब चीज़ों को कट कर लेती हूँ इसमें। फ्रूट्स कट ही कर रहे थे कि ज़ेप्टो सॉरी ब्लिंकिट से नहीं किया था, ज़ेप्टो से किया था। ज़ेप्टो से सामान आ गया है। सूजी का पैकेट, ये लो। चीज़ें आ गई हैं। चलो बच्चे लग जाओ काम पे। अब मैं कुछ नहीं करूंगी, मेरा मूड हो गया स्पॉइल। अब जो करेगी मेरी छोटी बहन करेगी। पहले खा के जा, कोई नहीं, बाद में कर लेना। देखो यार, मुझे एस्थेटिक होना नहीं आता। मैं तो जो है वो कर देती हूँ। मैं इसको इतने घंटे तक प्लेट में सजाऊं फिर खाऊं, ये सब मुझसे नहीं हो पाता। खाओ, खत्म। ये ले, ये भी खाना है यार, जल्दी ले। ये खट्टी, खट्टे खट्टे फ्रूट्स खिला रही मुझे। सिट्रस फ्रूट इज गुड फॉर हेल्थ। विटामिन सी किससे मिलेगा? और सुबह सुबह डिटॉक्स वाटर। बहुत खट्टी है। अब ये सब तो खाते रहेंगे, किचन में चलते हैं। दही और सूजी मिक्स करके अब हमने इसको फर्मेंट करने के लिए रख दिया। ये बना रही है चटनी। तू कौन सी चटनी बना रही है? ये कारा चटनी है। कौन सी? कारा कारा कारा। ये देखो, सुबह से हो चुकी है दोपहर और हमारा नाश्ता नहीं बना है। और अब हम नाश्ते को ही एज अ लंच खाएंगे क्योंकि इतना सारा स्यापा हो गया है। तो अब जो भी है लंच बनाते हैं। देखते हैं अब ये मिशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो गाइस, कुछ तो बन रहा है ये। ट्रायल मोड था तो छोटा सा बना के देखा, ये तो बन गया, लेकिन इसके बाद कुछ भी नहीं बन पाया। मतलब यार, आज तो ना हद ही हो गई। सुबह से हमारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, सुबह से दोपहर हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी कुछ ढंग से नहीं बना है। पहले तो मैंने वो चीला गलत किया, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने स्पेशली जेप्टो से ऑर्डर किया सूजी और कर्ड। जो हमने पेस्ट बनाया था उसके साथ सूजी मिक्स करके, कर्ड मिक्स करके उसको थोड़ी देर फर्मेंट करने के लिए रखा। सोचा कि तब चीले बन जाएंगे, बट नहीं बना। फिर क्या करें? फिर दिमाग लगाया कि अब क्या कर सकते हैं। तो सोचा क्यों ना इसकी इडली बना ली जाए, थोड़ा स्टीम कर लिया जाए इसको। वो करने की कोशिश करी, वो भी नहीं हुआ। फिर लास्ट में हमने क्या किया है, हमने ये हमारा पेस्ट था उससे फिर हमने लास्ट में इतना अनहेल्दी पकौड़े बनाए हैं। मतलब क्या क्या किया जाए, समझ में ही नहीं आया क्या करें। बट जो भी, अब ये आधी से ज्यादा तो जल चुकी है और इतना ऑयल है इसमें। मैंने सोचा था कि ये चीज़ मैं ना करूं, बट वो चीज़ हो गई। और ये बनाई है चटनी, ये पीनट और टमाटो और पता नहीं क्या क्या करके मेरी बहन ने चटनी बनाई है। ये तो बहुत स्वाद बनी है, बट क्या करें। और ये मेरी चटनी है। जो मैंने मिंट की चटनी बनाई थी ये भी मैंने कंप्लीट नहीं करी। इसमें मुझे थोड़ी सी कर्ड मिक्स करनी थी, बट वो मैंने नहीं करी। अब मेरा कुछ भी मन नहीं है। अब जैसा भी है
लास्ट में मुझे यही क्यों बोलना पड़ता है, अब जो है जैसा है उससे काम चलाना पड़ेगा। तो सच में अब जो भी है जैसा भी है अब वही खाना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है। अब तो मुझसे तो बिल्कुल होगा नहीं, ये जो है मेरी बहन ने बना दिया है, अब इसी को खाएंगे। आज अब खाते हैं, नीचे बैठ के खाएं। कोई बात नहीं, जैसा भी है जला हुआ हो या कैसा भी, अब खाने के लायक है, बस इतना काफी है। बना तो स्वाद ही है ना, टेस्ट तो अच्छा आ रहा है इसका। ये वाली चटनी नहीं खाएगी जो मैंने बनाई है? खाई थी। कैसी बनी है ये वाली? गंदी बनी है? जो मैंने चटनी बनाई है वो गंदी बनी है बोल रही है, मैं भी टेस्ट करके देख लेती हूँ। क्या हो क्या गया है मुझे, मेरी सारी स्किल बेकार होती जा रही है। जलवे के साथ खाओ। सही कह रही है। इसमें शायद चटनी में ना नमक कम है, बट ये भी इतनी बेकार भी नहीं लग रही, ठीक लग रही है, ठीक बोलती है यार। बट ये दूसरी वाली चटनी बहुत स्वाद बनेगा। भाई देखो, ये फ़ायदा है सही में अपने छोटे भाई बहन का। चलो थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर चलते हैं इसको नर्सरी लेके, क्योंकि इसने तब से गदर मचा रखा है कि मुझे प्लांट्स लेने हैं, मुझे प्लांट्स लेने हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, चल लेते हैं। फिर जब हम नर्सरी जाने की तैयारी कर रहे थे तो हमारी नज़र सीढ़ियों पर पड़ी, और जो हमने देखा ना, बताओ यार, बेचारा मर गया, इसका किसी ने पता भी नहीं लिया। ये चिड़िया का बच्चा ना 2 दिन पहले हमारी पड़ोस की छोटी सी बच्ची को खेलते वक्त मिला। बेचारा पेड़ से गिर गया और सीधा उस बच्ची की गोद में आके गिरा। तो वो बच्ची इसको घर उठा के ले आई और इसका ख्याल भी रख रही थी, इसके लिए बॉक्स बनाया, इसको दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, और हमारे पास भी आई कि दीदी इसको दूध पिला दो, ये पी नहीं रहा है। तो फिर हमने उसको समझाया कि बच्चे ये दूध नहीं पीता है, ये एक मैमल नहीं है, ये एक पंछी है, पक्षी है। तो इसको या तो हमें कीड़े खिलाने पड़ेंगे या फिर हम ऐसा करते हैं कि इसको बॉइल्ड एग का जो यॉक होता है वो मैश करके दे देते हैं। तो हमने प्रिपेयर किया, तो उसने थोड़ा सा खाया, तो फिर थोड़ा सा ही खाया उसने, फिर वो बच्ची ना उसको घर ले गई। फिर अब हमने देखा कि ये सीढ़ियों पे रखा हुआ है और इसको चींटियां खा रही है, हमसे तो देखा नहीं गया। चींटियों ने उसको आधे से ज़्यादा खा लिया था, उसकी बॉडी डिकम्पोज हो गई थी, स्मेल आने लगी थी। तो हमने उसको उठाया और उसको दफनाने के लिए हम नीचे आ गए। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम इसको कहाँ दफनाएं। फिर हमने सोचा इसको ना एक पेड़ के नीचे दफना देते हैं, पर जहाँ पर भी हम दफना रहे थे ना उसको, तो मिट्टी जो थी काफ़ी ज़्यादा कंकड़ वाली थी, तो खोदने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। फिर भी हमने ट्राई किया कि हम किसी तरीके से गड्ढा खोद दें। फिर मेरी छोटी बहन ने भी ट्राई किया गड्ढा खोदने की, और जैसे ही हमने गड्ढा थोड़ा बहुत खोदा, हमने उसको उठा के उस मिट्टी में दफन कर दिया। और तब मुझे एक चीज़ समझ आई, समय बर्बाद होना और समय ख़त्म हो जाना 2 अलग चीज़ें हैं। मेरा दिन खराब हुआ था, ख़त्म नहीं। मेरा प्लान फेल हुआ था, लेकिन मेरे पास अभी भी मौका था, समय था। शायद ज़िंदगी हमें बार बार मौका देती है, जो हो चुका है उसे बदलने का नहीं, लेकिन उसके बाद क्या करना है ये चुनने का। इसलिए शायद बीते हुए समय का दुख मनाने से ज़्यादा ज़रूरी है बचे हुए समय का इस्तेमाल करना। मैं इस चिड़िया के बच्चे को तो नहीं बचा पाई, लेकिन शायद अगली चिड़िया को बचाने के लिए मैं आज से थोड़ी ज़्यादा तैयार हूँ। और शायद आज का खराब दिन भी ऐसा ही है। मैं इसे बदल तो नहीं सकती, लेकिन इससे सीख कर अपना अगला दिन बेहतर बना सकती हूँ। एंड दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। तो बस यार, आज के व्लॉग में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।